अपनी लगन से गुलाबो सपेरा फर्श से अर्श तक पहुंच गई। नाच के कारण आज पूरे विश्व में जानी जाती हैं कालबेलिया नृत्य के जरिए। जीते ही एक संघर्ष जिसको बोलते हैं कि हर इंसान हार मान जाता है। पंखा बंद कर दीजिए बस। हाँ, हर इंसान हार मान जाता है, लेकिन मैंने हार कभी नहीं माना, क्योंकि मेरे गॉड गिफ्ट है मेरे को। और मेरे को हमारे घर में 7 बहन भाई हैं और मेरा घर 8 बहन भाई है। मेरे घर में 7वां नंबर था। पहले 3 बहनें थी और 3 भाई, और 7वां नंबर मेरा हुआ। तो मेरे पिताजी नहीं चाहते थे ये कि कन्या को मार दे या फिर वो लड़की नहीं होनी चाहिए। मेरे पिताजी हमेशा ये चाहते थे कि लड़की होनी चाहिए, क्योंकि लड़की है जो वंश बढ़ाती है। मेरी माँ का भी यही सोच था, लेकिन समाज वाले ये नहीं चाहते थे ये चीज़ को। आज हमारे समाज में कभी ज़्यादा लड़कियां रखते नहीं, एक लड़की या कोई तो रखते भी नहीं बिल्कुल। तो हमारे कालबेलिया समाज में अक्सर लड़कियों को ज़मीन में गाड़ देने का ये रूल है। इस कारण के वो जंगल में रहते हैं और गरीबाई है और मतलब कुछ खा नहीं सकते। जंगल में रहते हैं, सांपों को नचाने का काम है, मांगने का काम है, ये काम था उनका। अच्छा, आप सांपों के बीच में रहती थी, आपको कैसा वहाँ पे लगता था? क्या बहुत अच्छा लगता? हमारे कालबेलियों का तो काम ही सांपों को नचाने का है। बीन के ऊपर आज तो मैं नाच रही हूँ, लेकिन हमारे तो बीन के ऊपर सांपों को नचाने का ही काम है। और सांपों के साथ ही रहते हैं, सांपों के साथ ही जन्मता ही बच्चा सांपों के साथ पलता है हमारे, क्योंकि सांप भी हमारा रोजी रोजगार है। उन्हीं को हम लोग घर घर जाके उनकी पूजा करवाते हैं और हमारा पेट पालन करते हैं। कैसे आपकी ये रुचि हुई कि डांस करने की? कैसे तो आप? मेरे पिताजी के साथ में रहती थी और वो पिताजी सांपों को नचाने का वो उनका काम था। मैं उनके साथ में रहती थी और बचपन से ये गॉड गिफ्ट है, मैंने किसी से सीखा नहीं है। हर माँ अपने बच्चों को सिखाती, मेरी माँ भी मेरे को सिखाया। पिताजी के साथ में जाती थी सांपों को नचाने के लिए, वो लेके जाते थे, मेरे को भी लेके जाया करते थे। समाज वालों ने कई बार टोका के बोला ये लड़की है लड़का नहीं, तो मेरे पिताजी उस चीज़ को कभी गौर नहीं किया। मेरे पिताजी हमेशा ये कहते थे कि मेरे लिए तो ये लड़की है और ये लड़का है, लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं होता। तो बस मैं पिताजी के साथ रही और सांपों से प्रेरणा मिली मेरे को, कुछ मेरे पिताजी से, कुछ मेरी माँ से। ऐसे करके हम लोग मैं डांस को लेके आगे निकली। बस बचपन से मेरे को ये लगा रहा। आज आप कितने सालों से ये डांस कर रही हैं? आपको कितना मैं तो 1-1.5 साल की थी जब से डांस कर रही हूँ सांपों के साथ। और मैंने प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है वो 81 में, जब मैं 8 साल की थी, जब मैंने ये डांस स्टार्ट किया था। और मेरे को पहला स्टेज जो मिला है वो पुष्कर मेला में मिला है। टीलों के ऊपर हम लोग डांस कर रहे थे और वहाँ पे किसी टूरिस्टों ने देखा और फिर मेरे को वहाँ स्टेज तक पहुँचाया कि बोले ये लड़की इतना अच्छा डांस कर रही है, इसको स्टेज मिल जाए तो कितना अच्छा है। अभी जो मैंने भी यही निवेदन किया है कि हर एक कलाकार जो जंगल में पड़ा है, जो गांव में है, उनको एक स्टेज मिले। जब वहाँ पे अंग्रेजों ने आपको पहली बार जब स्टेज पे उतारा तो आपको कैसा लगा? बहुत बड़ा स्टेज रहा था? बहुत बड़ा स्टेज था। और या तो लोग 1-1 रुपया देते थे या 50-50 पैसे देते थे जब नाचते, और वहाँ पे पैसे नहीं देके वो लोग तालियों की गिड़गिड़ाहट और एकदम मान सम्मान से डांस किया। और तालियों की गूंज सुनकर ऐसा लगा कि ये दुनिया एक हटके ही है, ये इतना अच्छा तब उतनी समय आपके चेहरे पे आपके कैसा भाव था? बहुत अच्छा लगा मेरे को। दूसरे दिन बुलाया, समाज वालों ने मना कर दिया कि नहीं, ये तो वो हुआ जो हम नहीं चाहते थे कि ये लड़की मंच पे नाचेगी, लेकिन इसने मंच पे डांस किया, समाज की आन मान सब तोड़ी
और इस लड़की को, तो मैंने वो डांट वांट कुछ नहीं परवाह किया। मैं दूसरे दिन भी उस स्टेज पे चली गई। तो 2 रोज़ मैंने प्रोग्राम किया वहाँ पे, और पहले बार मेरे को घुंघरू मिले वहाँ पे डांस करने के लिए। किसी ने कहा कि ये घुंघरू बांध के डांस कर लो गुलाबो, तो मैंने पहले बार मैंने घुंघरू बांधे, और वहाँ पे घुंघरू बांध के ताल के साथ और वो रिदम के साथ और घूंघट डाले हुए डांस किया, लाइट और स्टेज, तो वो एक दुनिया अलग ही थी मेरी। वो पहला एक जीवन का स्टेप था मेरा, तो मेरे को वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।